त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर्वसमीकाएं किसको बोलते हैं? आइडेंटिटीज। सर्वसमीकाएं यानी कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। समीकरण है ना, समीकरण में क्या होता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। जब दोनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, प्रूफ हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने के बाद में ये क्या बोलेंगे हम? इसको सर्वसमीका है। सर्वसमीका समीकरण है, समीकरण या सर्वसमीका। क्या? सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब ये हो गया कि ये सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है, ठीक है ना। चाहे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चर है, राइट हैंड साइड में जो भी चर है, वो उस सभी मानों के लिए क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगी? सर्वसमीका हो जाएगी, ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति की बात की है, तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा हमने? त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात में क्या पढ़ा? साइन थीटा, कास थीटा, है ना, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और इसी प्रकार से कोसेक थीटा। तो ये क्या थे? हमारे पास में त्रिकोणमिति अनुपात थे। और इन त्रिकोणमिति अनुपातों से मिलकर क्या बनेगी? एक सर्वसमीका बनेगी। और सर्वसमीका क्या होती है इस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। सर्वसमीका का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। सर्वसमीका का मतलब सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? सर्वसमीका बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और स्वाभाविक सी बात है कि जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज की तो बात होगी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की बात होगी। और जब समकोण त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। तो नाम दे देता हूँ मैं ABC। हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण तो 90 अंश का होता है, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? न्यून कोण का होता है। तो न्यून कोण मतलब थीटा अंश या कोई ना कोई एक न्यून कोण होगा। इसको भी आप थीटा बोल सकते हैं या इसको भी थीटा बोल सकते हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अभी तक हमने केवल इतनी बात समझी कि सर्वसमीका का मतलब होता है कि समान, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, दोनों क्या हो? सभी मानों के लिए सिद्ध हो, यानी कि ये सदैव बराबर हो। तो इसको क्या बोला जाता है? सर्व, यानी कि सभी समीकाएं यानी कि समान, सभी मानों के लिए क्या होता है? समान होता है, प्रूफ होता है, सिद्ध होता है, तब इसको सर्वसमीका बोला जाता है। चलिए ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात कर रहे थे हम कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, सर्व मतलब सदैव, ऐसा समझिए आप, सदैव। समीका मतलब समान, कभी कभी समान नहीं, सदैव समान। कहने का मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर मानों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं कि थीटा इजिकल टू 0 डिग्री के लिए तो ये सेटिस्फाई हो गया और थीटा इजिकल टू 45 डिग्री के लिए सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, दोनों बराबर ही नहीं, असमान है, तो फिर सर्वसमीका नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो सर्वसमीकाएं क्या होती है ये बातें हम समझे। अब कुछ सर्वसमीका हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते। देखिए, हमें मालूम है कि भाई त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। चलिए, बन गया समकोण त्रिभुज। एक कोण इसमें हो गया 90 अंश का हो गया, और एक थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या तो इसको भी थीटा लिया जा सकता तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखना, हमें ये भी मालूम है कि 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली जो भुजा रहती है, बस इस बात को खास करके ध्यान देना, 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। आधार यानी कि बेस। और थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको लंब बोला जाता है, लंब। और लंब मतलब परपेंडिकुलर। और इसको बोला जाता है जो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है समकोण त्रिभुज की, और इसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है इतनी बात? ये बातें हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं
और ये बातें हमें मालूम भी है, ठीक है। हमें ये मालूम है कि जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता ही होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ध्यान देना इधर, एक तो तरीके से ऐसा बोल सकते हैं हम, दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम यहां पर बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, याद रखना क्या लिखा है मैंने, समकोण लिखा है, समकोण, कोण को दिखा ना हमें, कोई ना कोई एक कोण दिखा रहा है। समकोण की बात की है तो ये 90 अंश का है ना, और 90 अंश का मान कितना है, बी है। तो हमेशा याद रखना कि इसको बीच में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए सी बी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। ये बीच में आना चाहिए समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए, ए बी और सी, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, कर्ण क्या है हमारे पास में, सबसे बड़ी भुजा ए बी, ए सी, सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वर्ग, लंब का वर्ग, ए बी का वर्ग और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ये हो गया। अभी तक क्या किया मैंने, तो केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसके अलावा कोई नया काम नहीं किया, ठीक है। हम क्या करते, दोनों पक्षों में इस भुजा से डिवाइड कर देते। कौन सी भुजा, ए सी से, कर्ण जो है ना उस भुजा से डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में, दोनों, इसको मैं समीकरण एक दे देता हूं, दोनों पक्षों में AC का स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए हमारे पास में क्या है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में AC का होल स्क्वायर से भाग देना है, AC का होल स्क्वायर से भाग देना है। और जब भाग देते तो याद रखना कि ये जो चिन्ह होता है इसको बीच में लिखना चाहिए, और ये बराबर बीच में, ये जो लाइन चलती है ना डिवाइड वाली, इसी लाइन के बीच में इसको आना चाहिए, इसके बीच में इसको आना चाहिए, जिससे पता चलता है कि ये एग्जैक्ट इसका न्यूमरेटर है, यानी कि अंश है, और इसका हर है, और इसी प्रकार से यहाँ पर पता चलता है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में AC का स्क्वायर से भाग दे दिया है। आपको अगर ऐसा लगे तो अगली स्टेप में कर देंगे हम इसको, यहाँ पर प्लस है और AC का स्क्वायर, ऐसा भी किया जा सकता है ना, दोनों पक्षों में AC का वर्ग से भाग दिया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पर तो हमारे पास में इतनी सारी भुजाएं है, ठीक है ना, आपने AC का स्क्वायर का ही क्यों भाग दिया, सबसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इससे देके देखते, एक बार इससे देके देखते, एक बार इससे देके देखते, ठीक है ना, तीनों से अलग अलग करके देखते। पहले हमने AC का स्क्वायर से भाग दे दिया। देखिए AC का स्क्वायर कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू, आप सेपरेट कर सकते हैं, इसके भी अपान में ये है और इसके भी अपान में है, तो आप लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर लिख दो, दोनों को अलग अलग करके, प्लस BC डिवाइडेड बाई AC, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो पूरा होल स्क्वायर ही कर देता हूँ ना, बार बार क्या माथा बच्ची करे कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, अलग अलग ना करके एक साथ में कर देता हूँ। आपको मालूम है कि AB डिवाइडेड बाई AC, देखिए AB कौन है इसमें, AB कौन है, लंब, और AC कौन है, कर्ण। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है।
हमें मालूम है कि लंब बटे कर्ण बराबर से क्या होता है, साइन थीटा। देखिए ना, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान ए बी बटे ए सी यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेम इसी प्रकार से बी सी यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसको बोलते हैं, कास थीटा को। ये पहले फार्मूले हमने पढ़े ही है, कास थीटा। अच्छा, ये हमने ये देखा है कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। सही है क्या, क्यों सही है क्या, नहीं है। एक्चुअल क्या है, ये वाली जो इकाई होती है, ये साइन और थीटा एक ही भाग है, एक चीज़ है ये, केवल दो अलग अलग नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 गुणित 35 होता है। हम ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 35 तो एक ही संख्या है ना, 3 और 5 अलग अलग संख्या थोड़ी है। तो सेम एग्जैक्ट ये क्या है, दोनों मिला के एक ही है, और जब एक ही है तो केवल साइन स्क्वायर लगा दिया जाता था, थीटा का स्क्वायर नहीं लगाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी बन गई, और ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनी। ये क्या बनी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। देखिए फिर से और एक बार, किया क्या है, हमने किया क्या है, अभी कर्ण का वर्ग से डिवाइड किया था मैंने। किससे डिवाइड किया था, कर्ण का वर्ग से डिवाइड किया था, कर्ण का के वर्ग से डिवाइड किया था, ठीक। अब हम क्या करते, फिर से उसी को ले रहा हूं मैं, किसको, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को ध्यान देना इधर। देखिए पुनः या अब समीकरण 1 में किससे भाग दिया था मैंने, अभी कर्ण से भाग दिया था ना, कर्ण से भाग दिया था। अब आधार से भाग दे दो, किससे भाग दे देंगे, आधार से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में किससे भाग देना है, बीसी से भाग देने पर, बीसी का वर्ग से भाग देने पर। चलिए ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपके पास में, एसी का होल स्क्वायर, एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। किससे भाग दे रहा हूं मैं, आधार से भाग दे रहा हूं। आधार कौन है, बी सी का होल स्क्वायर से। चलिए दोनों पक्षों में बी सी कैसे भाग दे देते हम, देखिए ए सी का होल स्क्वायर बटे बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में बी सी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, तो सेपरेट तो है ही है, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी सेपरेट, इसके भी अपान में इतना है और इसके भी अपान में इतना है कि नहीं, अलग अलग लिख देता हूँ मैं, ए बी बटे बी सी, ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसके भी अपान में ये हो जाएगा, तो बी सी डिवाइडेड बाय बी सी और ये होल स्क्वायर हो गया। और आपने देखा कि ए सी डिवाइडेड बाय, चलिए उसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ए सी डिवाइडेड बाय बी सी ये होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, बी सी से बी सी कैंसिल, एक बार भाग गया तो ये हो गया 1। चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ए सी बटे बी सी क्या होता है, ए सी बटे बी सी यानी कि कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर लगा हुआ है ना पूरे का, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बन गई हमारे पास में दूसरी आइडेंटिटी, महत्वपूर्ण।
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हमने किससे डिवाइड किया? BC मतलब आधार से डिवाइड किया ना, एक बार लंब से डिवाइड कर देते हैं हम। पुनः समीकरण 1 को किसे? AB स्क्वायर से, AB स्क्वायर से भाग देने पर चलिए मैं आपको बता दूं, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों एक साथ नहीं पूछते, ये पूछा जाता है या ये पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है, तीसरा पूछ लिया जाता है। चलिए ठीक है, भाग देने पर चलिए ठीक है, क्या है ये? AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। किससे भाग दे रहे हैं हम? AB होल स्क्वायर से, AB होल स्क्वायर, इधर भी और इधर भी AB होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सेपरेट अगर किया जाए, सेपरेट तो है ये AC बाय AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाय AB, AB अलग अलग कर देता हूँ मैं, AB बाय AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AB होल स्क्वायर, ये हो गया। आप देखेंगे कि AB से AB कैंसिल मतलब 1, AB को AB से भाग दिया जाए तो कितने बार भाग जाएगा? एक बार, समान संख्या का समान संख्या से। चलिए AC का होल स्क्वायर, AC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये 1 हो गया ना, BC बटे AB, BC बाय AB होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि AC बटे AB, AC कहा गया ये है और AB कहा गया ये है, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस BC डिवाइडेड बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AB यानी कि आधार बटे लंब, लंब बटे आधार क्या होता है? 10, तो आधार बटे लंब क्या होगा? कॉट, ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और आप देखेंगे कि ये थर्ड आइडेंटिटी बन गई इसकी। कौन सी बन गई? थर्ड आइडेंटिटी। बस हो गया काम। अब पूछा कैसे जाता है एग्जाम में? देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए। क्या पूछा जाता है? सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही काम करना है आपको, एक तो समकोण त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और कर्ण से डिवाइड करना है। ये बात याद रखना। पहला कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला जब भी प्रूव करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना और हमेशा कर्ण के वर्ग से डिवाइड करना है, कर्ण के वर्ग से। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, ये वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए, ये वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए। सेम वही काम, समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज ABC में, और यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय तक तो जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे। आई बात समझ में? ये 3-4 लाइनें ये वाली तो लिखना ही लिखना है। फिर क्या करेंगे हम? फिर ये थोड़ी करेंगे हम, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, तो फिर इसके आगे छोड़ देंगे, अब ये वाला छोड़ देंगे। क्या बोलेंगे हम? किससे भाग देंगे? आधार से भाग दे देंगे। जब भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा, तब आप हमेशा आधार से विभाजित करेंगे। तो आप यहाँ से लेके, देखिए ध्यान देना, इधर लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ तक लिखना है। चाहे ये पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए, ठीक है ना? इतना लिखना है। अगर ये पूछा जाए तो दोनों पक्षों में इसका स्क्वायर करने पर हो गया सिद्ध। अगर ये पूछा जाए तो समीकरण 1 में BC स्क्वायर का या दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर हो गया सिद्ध। और ये पूछा जाए तो इतना तो लिखना ही है, और फिर डायरेक्ट शुरुआत करेंगे यहाँ से, समीकरण 1 को AB स्क्वायर से डिवाइड करने पर, दोनों पक्ष, या तो बोल सकते हैं दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से डिवाइड करने पर, तो ये आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ठीक है,
हमारे पास में 3 आइडेंटिटी है और तीनों आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक पहली आइडेंटिटी है, कहाँ गई, ये वाली। दूसरी आइडेंटिटी ये है, यानी कि सर्वसमिका। और तीसरी आइडेंटिटी है ये वाली, है ना। और इसको थोड़ा सा सही सिस्टमेटिक अगर लिखूँ मैं, तो ऐसा बोला जाता है कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही तो लिखा है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। याद रखने का तरीका ऐसा याद रखा जाता है इसको। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तीनों आइडेंटिटी बन गई। तो ये प्रूफ बना सकते बेटा, एग्जाम में बना सकते ना। जैसे अगर एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि तीनों एक साथ प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, या हाँ, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। तो आपको चाहे कोई भी आए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और जब भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर कोष्टक में लिख लो आप, कर्ण, याद रखने के लिए। इसको सिद्ध करने के लिए किससे विभाजित करते हैं, कर्ण का वर्ग से। इसको सिद्ध करने के लिए आधार का वर्ग से, और इसको सिद्ध करने के लिए लंब, ठीक है, लंब का वर्ग, इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लिखा और इससे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए, हमने अभी तक ये देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये पहला फार्मूला देखा। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, ये 1 होगा या नहीं होगा, 1 होगा या नहीं होगा, होगा सर। चलिए, क्यों होगा भाई, थीटा के जगह क्या है, ये लिखा हुआ है, मतलब होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री 1 होगा क्या, होगा सर। होगा। करके देखें क्या 1 होता है कि या नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर। कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और दोनों का एलसीएम लिया तो 4, तो 1 + 3। और हमने देखा कि 4 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। हमने सिद्ध भी करके देख लिया, ठीक है ना, सिद्ध करके भी देख लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 होता है। देखिए अभी फिर से और एक बार, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, नो सर। क्यों, होता तो है साइन स्क्वायर। हाँ, ये याद रहे कि ये क्या है, कोण समान होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए। जब तक कोण एग्जैक्ट जहाँ जो यहाँ लिखा है वही का वही यहाँ होना चाहिए, और दोनों जगह स्क्वायर होना आवश्यक है, ठीक है ना, तभी ये होगा। कहने का मतलब जो तीनों फार्मूले हैं वो तभी अप्लाई होंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इन फार्मूलों को याद रखने का तरीका क्या हो सकता है। हमें मालूम है कि जो क्रम है साइन थीटा, उसके बाद क्या आता है कास थीटा, उसके बाद क्या आता है टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉट थीटा। ये क्रम फिक्स है, जैसा हमने पहली क्लास में याद रखा था शुरुआत में, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, सेम क्रम वही मालूम होना चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये वाला क्रम फिक्स है, ये वाले क्रम को याद रखना है आपको। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना। अब देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, लगातार वाला क्या हो गया, 1 हो गया। ये दोनों एक साथ में रहेगा, साइन कास
टेन और ये इनका कॉम्बिनेशन रहता है और इसका यहाँ पर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसा याद रख सकते हैं। देखिए ये लगातार दो वाले में एक फार्मूला बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा फार्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अल्टरनेट, एक छोड़ के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। रहेगा याद फार्मूला याद रहेगा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक छोड़ के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक छोड़ के। ये लगातार नहीं होते हैं ना, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, तो ये ऐसे इसका जोड़ी बनता है और इसका यहाँ पर जोड़ा बन जाता है। ठीक है ना। तीन सर्वसमीका है, तीन सर्वसमीका से और इसकी बाकी की सर्वसमीका बनती है। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान देना जरा, पहली सर्वसमीका पर ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण सर्व, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। इसको हमने क्या किया, ये स्क्वायर है, हमने क्या किया, कॉट को उस साइड कर देता हूँ मैं, कॉट को उस साइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको क्या किया, उधर कर दिया। एक बार इसको अगर उधर कर दिया जाए तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाले दो फार्मूले और एक्स्ट्रा याद रखना है आपको। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कास स्क्वायर को उधर ले गया तो एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर को उधर ले गया तो दूसरा फार्मूला बन गया। सेम इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा फार्मूला ये है, इसको देखिए सेकंड फार्मूला, ऐसे क्या हो जाएगा, 10 को अगर उधर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 को उधर कर देते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको भी आपको याद रखना है। 1 अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। और एग्जैक्ट इसी प्रकार से हमारे पास में ये तीसरा फार्मूला बनेगा, कॉट को अगर उधर कर दिया जाए तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को अगर उधर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब सर्वसमीका तो तीन ही है, लेकिन ये तीन सर्वसमीका से अपने पास जो रिजल्ट मिलते हैं वो कितने हैं, टोटल 9 रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे फार्मूले के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए भाई फार्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर है, इधर कास को ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर साइन को अगर उधर ले गया तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, आपको मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, तो एक बार 10 को इधर ले गया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और एक बार 1 ले गया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और 10 को इधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। दो फार्मूले फिर से बन गए। 1 प्लस कॉट है, कॉट को एक बार ले गया तो ये बन गया, 1 को इधर ले गया तो दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूले नोट कर लीजिए आप पूरे। ठीक है ना। 3 से हमारे पास में टोटल 9 फार्मूले बन जाते हैं। चलिए अब इस आधार पर हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि साइन ए दिया हुआ है और सेक ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है और टेन ए दिया हुआ है, टेन ए। इसको किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि साइन इसमें राइट हैंड साइड में कॉट का ही पद होना चाहिए। किसका पद होना चाहिए, कॉट का पद होना चाहिए, कॉट के पदों में। भाई हमारे पास में फार्मूले क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इस बात को समझना जरा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये बात याद रखना कि इसका ये व्युत्क्रम होता है और इसका ये व्युत्क्रम होता है और इसका ये व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कास थीटा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कास थीटा। ऐसा टेन थीटा क्या होगा 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा 1 बाय टेन थीटा। आपको इनको काय में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। टेन तो डायरेक्ट कॉट में हो जाएगा कन्वर्ट, बट टेन का और कॉट का संबंध क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट, ये सही है ना। टेन को डायरेक्ट हम कॉट में लिख सकते हैं। सेक को कैसे लिखा जा सकता है, ये बात सोचने वाली है। सेक को कैसे लिखा जा सकता है कॉट में, सेक का और कॉट का संबंध है क्या, देखिए सेक का और टेन का संबंध है, मतलब सेक को टेन में कन्वर्ट करना आसान है, इसको टेन में कन्वर्ट करना आसान है। ध्यान देना, इधर सेक थीटा का और टेन थीटा का संबंध होता है। आप सेक को टेन में बदल सकते हैं, लेकिन आपको बदलना काय में है, कॉट में बदलना है। जब टेन में बदल दिया तो टेन से कॉट में तो व्युत्क्रम कर सकते हैं ना हम इसको। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बस यही से लॉजिक पकड़ना है आपको। देखिए आपको किसको बदलना है, सेक को बदलना है। काय में बदलना है, कॉट में बदलना है, कॉट में बदलना है। सेक का कॉट के साथ में कोई संबंध होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन सेक का टेन के साथ संबंध होता है और टेन का कॉट के साथ संबंध होता है। तो आप पहले सेक को टेन में बदल दीजिए। देखिए इसको लिखा जा सकता अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही लिखा क्या, सही लिखा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है कि टेन को कॉट में बदलना आसान है। कैसे, अंडर रूट, देखिए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए लिख सकता होगा, कॉट स्क्वायर ए बिल्कुल लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये बदल दिया हमने। चलिए अब देखिए, इसको नीचे कर देता हूँ मैं। ध्यान देना, इधर ऐसा कर दिया सेक ए इज इक्वल टू। अब देखना इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो ही है, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसके अपान में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर से और एक बार, भाई कॉट में बदलना है, कैसे बदलेंगे। सेक का तो संबंध टेन के साथ में होता है, लेकिन टेन का संबंध कॉट के साथ होता है ना, तो पहले टेन में बदल दीजिए इसको। ये बदल दिया हमने टेन में, फिर टेन को कॉट में बदल दिया, ये बदल दिया, ये आ गया, ये लघुत्तम ले लिया, और लघुत्तम लेने के बाद में ये आ गया कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वर्गमूल ले लिया तो कॉट ए आ जाएगा। चलिए अब साइन की बात करते हैं हम। साइन को कैसे कॉट में बदला जा सकता है, ये इस बात को देखिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, लिख सकते क्या। फिर से और एक बार देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको साइन को लिखना है ना, तो साइन को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। सही है ना, कास स्क्वायर इधर चला गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा
इज इक्वल टू वर्गमूल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों का क्या किया मैंने, वर्गमूल लिया। तो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है ना, मतलब साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कास में। अब कास में थोड़ी चाहिए हमें काय में चाहिए, कॉट में चाहिए। आपने साइन को कास में बदल दिया, कास को काय में बदल सकते हैं हम, सेक में बदल सकते क्या? हाँ बदल सकते ना, कास को सेक में बदल सकते हैं। देखिए व्युत्क्रम अगर कर दिया जाए तो कास को सेक में बदल सकते हैं, और सेक से टेन में बदल सकते हैं, और टेन से फिर कॉट में बदल सकते हैं। सही बोल रहा हूँ? ये वाला भी तरीका है। देखिए साइन से हमने काय में बदल दिया, कोसेक में बदल दिया। देखिए कोसेक में बदल दिया, और कोसेक का इससे संबंध है, काय से, कॉट स्क्वायर से। ये वाली जो प्रोसेस है ये वाली लंबी जा रही थी इसमें, है ना। साइन से कास में बदला, और कास से फिर सेक में बदलेंगे, और सेक से फिर उसमें जाना पड़ रहा था, 3-4 स्टेप में जाना पड़ रहा था। यहाँ पर साइन से हमने काय में बदल दिया, कोसेक में बदल दिया ना। ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक का संबंध होता है किससे? देखिए कोसेक का संबंध कैसे होता है, कॉट से होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते क्या ऐसा? इस थीटा नहीं, ये है तो ये लिखेंगे हम, ये स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, और कोसेक का संबंध क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर का क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये। ठीक, तो हमने साइन को भी कोसेक कॉट के रूप में बदल दिया, सेक को भी कॉट के रूप में बदल दिया, ये कॉट के रूप में है ना, और टेन को भी कॉट के रूप में बदल दिया। समझ में आई बात? हाँ ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। हमारे पास में क्या है, ये वाले फार्मूले हैं। कौन से? साइन थीटा, कास थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कौन से वाले? व्युत्क्रम वाले। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक। सही है क्या? और कास थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक, और टेन थीटा इक्वल टू, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कास थीटा, और ये 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी है हमारे पास में, और ये कुछ फार्मूले हैं। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा को हमें कन्वर्ट करना है, क्या हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, हमें कॉट के पदों में कन्वर्ट करना है। कॉट का संबंध किससे होता है, कोसेक से, कोसेक से होता है ना। मतलब अगर कोसेक में बोला जाता तो डायरेक्ट कर लेते हम क्या करते, साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हम। कैसे? अगर साइन को कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक से कॉट में कन्वर्ट करना आसान काम है ना। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए का 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। सही है क्या? ऐसा। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक का फार्मूला हमें नहीं मालूम, हमें तो फार्मूला मालूम है किसका, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला मालूम है। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला। तो कोसेक ए का क्या होगा फार्मूला, अंडर रूट लग जाएगा। कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो ये जैसे कि वैसे हो गया। स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें फार्मूले में स्क्वायर चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा, कास से हमें काय में ले जाना है, उसको कॉट में ले जाना है। देखिए
कास से कॉट में ले जाना है तो कैसे ले जा सकते हैं? कास से कॉट में ले जाना है तो कैसे ले जा सकते हैं? बट डायरेक्ट कास का और कोसेक का कोई संबंध नहीं है क्या? इधर ध्यान देना, कॉट का कास है ना, कास का और कोसेक का कोई संबंध है क्या? यहां पर इधर भी नहीं है, कास का और कोसेक का कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही? कास का साइन के साथ संबंध है तो कास स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। या तो फिर हम एक काम करते ना, कास को सेक में कन्वर्ट कर लेते हम डायरेक्ट, क्योंकि सेक का टेन से संबंध होता है, टेन का कॉट से संबंध होता है, क्योंकि टेन का कॉट से संबंध होता है। हमें तो उसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देते, कास को 1 डिवाइडेड बाय सेक में कन्वर्ट कर लेते, सेक ए में। ये बात समझ में आई? कास का व्युत्क्रम सेक, सेक का संबंध क्या होता है? ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। आ गई बात समझ में? हमें तो इसको काट के रूप में बदलना है ना, तो 10 को काट के रूप में बदला जा सकता। 10 का क्या हो जाएगा? कॉट व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ये। देखिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, लघुत्तम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या? 1 के अपान में 1 है ना, तो 1 और कॉट स्क्वायर का लघुत्तम कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए बार, ये क्या हो जाएगा? कॉट ए, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इतना हो गया। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अंडर रूट का अंडर रूट हटा ही देता हूँ ना मैं, और ये क्या हो जाएगा? कॉट ए। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया? हट गया ये। आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, पलटा दो इसको, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉट ए डिवाइडेड बाय, ये पलट गया ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया कास ए इज इक्वल टू इतना, ये हो गया। और थर्ड में क्या बोला है? 10a, 10a का क्या हो जाएगा? कॉट की टर्म में 10 को कॉट में हमें कन्वर्ट करना है, तो 10 का तो डायरेक्ट ही होता ना, 10 का क्या हो जाता है? डायरेक्ट कॉट हो जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, है ना? नोट कर लीजिए इसको, नोट तो कर ही लिया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या में करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हमारे पास में? साइन ए, कास ए, टेन ए और कॉट ए और सेक ए। तो सेक के पदों में लिखना है, तो सेक तो है ही ना सेक के पद में, है ना? तो सेक को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? कोसेक ए। अब देखिए 5 पदों को करना है, अन्य बोला है। अन्य का मतलब ये है कि कोण ए के लिए तो हमने क्या किया? सभी जगह ए लगा दिया। सभी को काय में करना है कन्वर्ट? सेक ए के पदों में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया। सेक को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। देखिए फार्मूला, पहली बात तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन ए का 1 डिवाइडेड बाय कोसेक, और कोसेक का क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय साइन। इसी प्रकार से
कास का क्या होता है, कास ए का 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, और सेक ए का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कास ए, ठीक है। और इसी प्रकार से टेन ए का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, और कॉट ए का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टेन ए। अब देखिए इनको सबको हमें काय में करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा डायरेक्ट। टेन का और सेक का संबंध होता है, देखिए टेन का और सेक का संबंध होता है। टेन को क्या लिखा जा सकता, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सही है। हमें टेन ये इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन इजिकल टू क्या हो जाएगा, टेन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन को काय में कन्वर्ट करना था हमें, सेक में, तो सेक में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए टेन को सबसे पहले क्या लिखा जा सकता, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, सही लिखा गया। टेन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई हमें क्या करना है, इनको इसमें कन्वर्ट करना है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट हो जाता है, तो अब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, तो 1 टेन का रेसिप्रोकल, देखिए ना टेन का जो भी मान आया उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो अंडर रूट विथ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 व्युत्क्रम, ठीक है ना। आपको मालूम है कि टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो 10 का मान आया उसी को हमने क्या कर दिया, पलटा दिया, तो इतना आ गया। चलिए एक दो मान आ गए हमारे पास में, एक मान निकला तो दूसरा मान डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा कास में काय में कन्वर्ट करना है, हमें सेक में कन्वर्ट करना है, तो कास का डायरेक्ट सेक होता है ना, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। सेक में कन्वर्ट करना था तो कास का डायरेक्ट सेक हो जाता, तो इसका रेसिप्रोकल तो सेक तो ऑलरेडी दिया ही नहीं है। अब हमें साइन और कोसेक निकालना है। साइन को काय में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, देखिए सेक का और टेन का संबंध होता है यहां पर, ठीक है। कास का और सेक का संबंध होता है यहां पर, सेक में ले जाना हमें, तो साइन से कास में कन्वर्ट कर सकते क्या आप, इधर ध्यान देना। पहले आपको कन्वर्ट काय में करना है, सेक में करना है ना, तो सेक कहां से आ सकता है, कास से सेक आ सकता है, और कहां से आ सकता है टेन से सेक आ सकता है। अब सेक लाना है हमें तो कास चाहिए हमें, और कास हमारे पास में है नहीं, हमारे पास में क्या है साइन है। तो कास में कैसे कन्वर्ट होगा साइन, कास में कैसे कन्वर्ट होगा साइन, साइन से कास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में ये वाला तरीका है। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि ये ऐसा लिख सकते हैं हम, सही है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन ये दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इतना आ जाएगा। कास से सेक में कन्वर्ट करना आसान काम है ना, कैसे, अंडर रूट 1 माइनस कास क्या होता है सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये। अब देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया सेक स्क्वायर ये, भाई इसके अपान में क्या है 1 है, तो 1 का और सेक स्क्वायर का लघुत्तम आ गया सेक स्क्वायर ये। 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर बार, और 1 का गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ये, माइनस सेक स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। देखिए साइन को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, उसको पलटा दो तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप में ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को भी हटा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाय सेक ए, है ना।
स्क्वायर से वर्गमूल हट गया नीचे वाला, क्या हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखना, ध्यान देना, एक एक करके बात करते हैं हम। देखिए साइन ए है, हमें बदलना किस में, इसको सेक में बदलना है ना, सेक ए में बदलना है इसको, साइन ए को। अब साइन को सेक में बदलना है तो पहली बात तो ये देखिए कि सेक में बदलने का तरीका क्या होता है। या तो कास से सेक में बदला जा सकता है ना, कास से सेक में बदला जा सकता है, हमारी मजबूरी है। जब तक कास नहीं आएगा, जब तक कास नहीं आएगा तब तक सेक में नहीं बदला जा सकता ना। बात समझ में आई भाई? जब तक कास नहीं रहेगा तब तक सेक में कैसे बदल देंगे उसको, नहीं बदल पाएंगे। अच्छा दूसरी बात, सेक में बदलने के लिए क्या आवश्यक है आपको, टेन का होना जरूरी है। जब तक टेन नहीं रहेगा तब तक भी सेक में नहीं बदल पाएंगे हम। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, साइन को कास में बदलने का इंतजाम करिए। भाई साइन से कास कैसे बदला जा सकता है, साइन से कास में बदलेंगे और फिर कास से सेक में बदलना आसान काम है, ठीक है ना। तो हमारे पास में साइन से कास में बदलने का ये वाला तरीका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये है इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। क्लियर हो गई बात? अब देखिए फिर से, अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है कि कास में तो आ गया नहीं, कास से सेक में बदलना अब आसान काम है। कास से सेक में कैसे बदला जा सकता है, कास इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक। तो जहाँ जहाँ कास है वहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय सेक लिख देते हैं हम, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर अंडर रूट नीचे तक है ये, तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट हटा देता हूँ मैं नीचे का, क्या हो जाएगा सेक ए। आ गया, साइन का मान आ गया, समझ में आ गई बात है साइन वाली बेटा, समझ में आ गई? आ गई हाँ, बस हमें जुगाड़ लगाना है कि सेक में कैसे कन्वर्ट होगा यार ये, साइन से सेक में कैसे पहुंचेंगे हम। तो साइन से सेक में नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो कास से तो पहुंच पा रहे हैं। अब कास से पहुंच पा रहे हैं मतलब साइन से आप कास में बदलिए, आप इसको बदल दिया हमने, ठीक है ना। साइन से कास में बदला, फिर कास से सेक में बदल दिया। लिंक जोड़ना है हमें, लिंक जोड़ना है किससे किस में बदला जा सकता है। तो फर्स्ट हो गया, आपको मालूम है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसी को पलटा तो नहीं, यही की कोसेक आ गया। अब क्या करना है, कास ए, कास ए, कास ए का डायरेक्ट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक ए होता है, तो कास ए का तो 1 डिवाइडेड बाय सेक ए हो जाएगा। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना, क्यों? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, साइन हो गया, कास हो गया, अब टेन हो गया। टेन देखते हैं हम, टेन ए। टेन का और सेक का कोई संबंध होता है क्या? होता है ना, यहाँ पर टेन और सेक का संबंध होता है। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डायरेक्ट फार्मूला है ना भाई। ये हो जाएगा -1 इधर गया, ये ऐसा देखिए ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। 1 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इतना आ जाएगा।
10 का आ गया ना, तो फिर cot का क्या होगा, 10 का उल्टा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो इसका, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। साइन भी हो गया, कास भी हो गया, 10 भी हो गया, कॉट भी हो गया, सेक तो निकालना ही नहीं था, कोसेक डायरेक्ट आ गया। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए क्या आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, 25 और 65 दोनों का योगफल कितना होता है, 25 और 65 का योगफल कितना होता है 90। तो फिर क्या करेंगे, 90 होता है तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। हाँ किसी एक को चेंज कर देंगे। किसको करूं, किसको करे, 25 को चेंज कर दो, और जिसको इधर चेंज कर रहे हैं उसी को इधर भी चेंज कर दो। समझ में आई बात, जिसको 25 को इधर चेंज कर दिया तो 25 को इधर भी चेंज करो, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ये क्या होता है, नहीं आई बात समझ में। मैंने क्या बताया कि 25 और 65 का योगफल कितना होता है 90, तो हमने क्या किया था, दोनों में से किसी को एक को चेंज किया था ना, हाँ दोनों में से एक को चेंज किया था, तो मैंने इधर 25 को चेंज किया तो इधर भी 25 को चेंज करना, और आप बना के देखना इसको, ठीक है ना, क्या हो रहा आप बताना आप नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बात बताइए, दोनों का योगफल कितना है, तो दोनों में से एक को चेंज करो, मान लिया जाए इसको चेंज किया आपने, दोनों का योगफल 90 है, दोनों का योगफल, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, इनमें से दोनों में से एक किसी को चेंज करना, इनमें से दोनों में से एक किसी को चेंज करना, ठीक है ना। हाँ क्या होता मुझे बताना।